साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रघु टॉक पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ समय से जो है कि मैं वीडियो अपने चैनल पर नहीं डाल पा रहा था, जिसका कारण थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं थीं। परंतु आज से मैं अपने जो चैनल है उस पर जो भी अपडेट्स आएंगे एग्ज़ाम से संबंधित, उस पर वीडियो बनाने का लगातार प्रयत्न करता रहूँगा। तो मित्रों, 8 दिसंबर 2021 की एक नोटिस आई है और ये नोटिस कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस सिद्ध होगी, क्योंकि इस नोटिस का इंतज़ार काफ़ी दिनों से और सभी लोगों को इस नोटिस का इंतज़ार था कि जो भी लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसकी तस्वीर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। क्योंकि जैसे ही समय व्यतीत होता है तैसे ही यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया के माध्यम से हवाबाजी स्टार्ट हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि अब जो है लेखपाल का पेपर नहीं होगा, या होगा भी तो चुनाव के बाद होगा, या तरह तरह की बातें अक्सर जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर हवाबाजी होने लगती है। तो ऐसे में जो ये नोटिस निकाला गया है जिसमें थोड़ी बहुत लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उसकी तस्वीर क्लियर हो रही है, तो इससे थोड़ा सा जो है कि अभ्यर्थियों के मन में एक थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट है उनका थोड़ा सा एक लेवल तक पहुंचा है, ताकि क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो भी लेखपाल का एग्ज़ाम है वो समय से शायद हो जाए, क्योंकि जो मुख्य रूप से सिलेबस पाठ्यक्रम की जानकारी मेंस परीक्षा की क्या होगी इसको आयोग ने क्लियर कर दिया है। तो आइए इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर बाकी बातें और करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, अभी भी इसमें कई सारी बातें हैं कि कितने परसेंटाइल वालों को बुलाया जाएगा, उसमें रिजर्वेशन कैसे लगेगा, ये तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन आपको निगेटिव सोचने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पॉजिटिव सोचें, जो चीज़ आ रही है उसको देखें, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों को सोचेंगे तो अपने आप को और कमज़ोर करेंगे और हतोत्साहित भी होंगे। तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है कि कितने परसेंटाइल वालों को बुलाया जाएगा, महिलाओं का आरक्षण क्या होगा, ओबीसी का आरक्षण क्या होगा, एससी एसटी का आरक्षण क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है। अभी जो लेखपाल का पाठ्यक्रम आया है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा एक पाली की होगी, जिनमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसा जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसी के तरह जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका भी आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग, इट मीन्स 25%। तो ऐसा सेम पीईटी जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें भी ऐसी ही परीक्षा हुई थी। बाकी एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो यूपी SSSC है उससे आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बाबुओं की भर्ती, नगर निकायों की भर्ती, तो तमाम तरीके की भर्तियाँ आने वाली हैं। लेकिन जो एक हुजूम, जो एक भीड़ है वो सिर्फ लेखपाल को लेकर है बहुत ज़्यादा, क्योंकि और जो भी पद निकाले जाएंगे उसमें कुछ खास एक योग्यता मांगी जाएगी, जिसमें बहुत सारी लोग उस अर्हता को पूरा नहीं कर पाते हैं। और जो लेखपाल का परीक्षा है वो सिंपल इंटरमीडिएट के लेवल पर और मे बी SSC की भी अगर बाध्यता हो जाए तो ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इस तरह से जो लेखपाल है वो बहुप्रतीक्षित एग्ज़ाम है और काफ़ी लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो ऐसे में इस पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं कि जो सामान्य हिंदी है उसके जो 25 प्रश्न रखे जाएंगे और 25 नंबर के वो प्रश्न होंगे। गणित से 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न और ग्राम्य समाज एवं विकास से 25 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 और निर्धारित अंक 100 और समय अवधि 2 घंटे यानी कि 120 मिनट। अब पाठ्यक्रम को विस्तार से देखते हैं। पाठ्यक्रम को
क्योंकि आपने देखा था कि जो पीईटी का परीक्षा हुआ था उसमें जिस तरह से शासन आयोग ने जो सिलेबस जारी किया था सेम उसी के पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इसमें भी आप पाठ्यक्रम को विस्तार से अगर देख लें तो हिंदी का पाठ्यक्रम जो लगभग सभी एग्जाम्स में था, पीईटी के जो परीक्षा में था, वही सिलेबस यहाँ पर भी है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ है। बाकी अगर हम गणित का देखें तो गणित में जो है थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अगर इसे आप बारीकी से देखेंगे तो जो गणित का सिलेबस है उसमें थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा या कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेजर चेंजेस हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गणित से जो अंक गणित है और उससे क्या क्या आ रहा है, तो संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि और सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन, सारणियन, संचयी बारंबारता और जो डीआई आंकड़ों का निरूपण, जो डीआई कई पार्ट में होती है, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो इसमें आप ये देख सकते हैं जो समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना होगा। बाकी जो बीज गणित का सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं कि लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त, उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय। तो कुछ चीज़ें और इसमें जोड़ दी गई हैं, जैसे गुणनखंड हुआ, क्षेत्रफल प्रमेय हुआ। रेखा गणित में आप देख सकते हैं कि इसके भी काफ़ी पोर्शन इसमें पूछे जा रहे हैं, सिलेबस में ऐसा दिखाया गया है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो गणित का सेक्शन है उसमें रेखा गणित को भी काफ़ी महत्व दिया गया है। तो आप को रेखा गणित स्पेशली आपको तैयार करनी पड़ेगी, जिसे एडवांस मैथ भी कहते हैं। तो इसके लिए आप जो आर.एस. अग्रवाल की बुक होती है वो तो पर्याप्त रहेगी ही इस सेक्शन के लिए, लेकिन फिर भी आपको क्लास 9th और 10th की जो यूपी बोर्ड की किताब आती है जिसमें ये प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज पर विस्तृत अध्ययन दिया गया रहता है, तो उसको भी आपको उसके साथ ऐड ऑन करके पढ़ाई करनी पड़ेगी। बाकी अब अगला देखते हैं जो सामान्य ज्ञान का सेक्शन है। तो सामान्य ज्ञान का सेक्शन आप देख सकते हैं कि जैसा सभी एग्जाम्स के लिए होता है तो उसी तरह सामान्य ज्ञान का भी सेक्शन है। विज्ञान, भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इन सारी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें कुछ पॉइंट्स और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अभिज्ञा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। तो यूपी का भी एक सेक्शन रहेगा। और यहाँ पर एक सेक्शन और है जो कंप्यूटर के प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये 25 प्रश्न ही होंगे और उसी में ये सारे जो सेक्शंस हैं पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों की आपको बेसिक जो जानकारी है उसको भी रखनी पड़ेगी अपने सामान्य ज्ञान के सेक्शन के लिए। बाकी जो 4th पार्ट है ग्राम में समाज एवं विकास, तो इसमें आपको देखिए जो सिलेबस लिखा हुआ है इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ग्राम में समाज एवं विकास के लिए आपको कोई अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। आपको कोई भी इस पाठ्यक्रम से संबंधित एक बुक जैसे अरिहंत या अग्रवाल कार्ट या कोई भी बुक आप इसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ सकते हैं। और इसमें जो मेजर पोर्शन होता है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो यूपी के अंदर ग्राम्य विकास के जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, केंद्र एवं राज्य सरकार की जो ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं होती हैं, उन सब चीज़ों की थोड़ी बहुत जानकारी इसमें पूछी जाती है। बाकी जो कार्य लेखपाल प्रैक्टिकल में करते हैं, जैसे ज़मीन को कैसे मापते हैं, जरीब, इंच, फुट, इस तरह से भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप के भी एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी जानकारी जो यूपी ट्रिपल एससी ने सिलेबस जारी किया है लेखपाल मेंस परीक्षा के लिए, उसके संबंध में। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उस कन्फ्यूजन से संबंधित प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और अगर आप लिखेंगे कमेंट में कि आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं उसमें भी आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इन सभी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर जल्दी ही मिलूंगा एक अपने नए वीडियो में। वो भी वीडियो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल या उसी किसी अन्य परीक्षा से ही संबंधित होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।